राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए करवा चौथ व्रत की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं लेकर आई हूँ। ईश्वर करे आपका करवा चौथ का व्रत निर्विघ्न बिना किसी बाधा के पूरा हो। आपका सुहाग अमर अटल रहे। आपके ऊपर चौथ माता और गणेश जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए आज हम करवा चौथ व्रत की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। सबसे पहले करवा चौथ व्रत की मुख्य कथा का श्रवण करेंगे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 7 बेटा बहू और एक बेटी के साथ रहते थे। बेटी मायके आई हुई थी। तब कार्तिक मास में करवा चौथ का व्रत आया। साहूकारनी ने अपनी 7 बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकारनी की लड़की के भाई अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। तब शाम को 7 भाइयों ने अपनी बहन से कहा कि बहन आओ भोजन कर लो। तो बहन अपने भाइयों से बोली कि भैया आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, रात्रि में चांद उगेगा तभी भोजन करूंगी। तो भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन को भूखा रहना पड़ेगा, न मालूम चांद कितने बजे उगे। तब 7 भाइयों ने एक उपाय सोचा। तब एक भाई ने पहाड़ी पर दिया जलाया, दूसरे भाई ने उसे छलनी से ढक दिया और तीसरे भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन चांद उगाया है, आओ चांद को अर्घ्य दे दो और हमारे साथ भोजन कर लो। बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी चांद देख लो, चांद उगाया है। लेकिन भाभियों को सच्चाई मालूम थी, तो वे बोली कि भाई साहब यह चांद तो आपके लिए ही उगा है, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा, इसलिए आप ही चांद देख लो। तब बहन ने अकेले ही चांद देखकर अर्घ्य दे दिया और अपने भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। पहला घास खाने लगी तो छींक आ गई, दूसरा घास खाने लगी तो बाल आ गया, तीसरा घास खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि आपका जवाई बहुत बीमार है, बेटी को जल्दी से ससुराल भेज दो। तब साहूकारनी ने अपनी बेटी को गोटे के लाल गुलाबी लहंगा चोली ओढ़नी पहनाने लगी। बक्सा खोल करके देखा तो काले सफेद नीले रंग के कपड़े निकल रहे थे। माँ ने 3-3 बक्से खोल करके देखे, लेकिन सभी बक्सों में से सफेद काले और नीले ही कपड़े निकलने लगे। साहूकारनी बड़ी ही समझदार थी। तब उसने सफेद ओढ़नी के चारों पल्लों को हल्दी से रंग कर उसे ही पहना दिया और बेटी को एक सोने का टका दिया और बोली कि बेटी, रास्ते में जो भी महिला मिले उसके पांव छूती हुई जाना, और जो तुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दे तो उसी को यह सोने का टका देकर पल्ले में गांठ बांध लेना। तब साहूकारनी की बेटी ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में उसे अनेक औरतें मिली, जिनमें पनिहारिन, ग्वालन, मालन, धोबन, पंडिताइन सब मिली। साहूकारनी की बेटी ने सबके पांव छुए तो सबने कहा कि बेटी खुश रहे, जीती रहे, लेकिन किसी ने भी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब साहूकारनी की बेटी ससुराल में पहुंची तो दरवाजे पर जेठूती बैठी मिली। तो उसने जेठूती के पांव छुए तो उसने कहा, शीली हो, सपूती हो, गुड़ सुहागन हो, 7 बेटों की माँ हो। यह सुनते ही उसने झट से उसे सोने का टका दे दिया और अपनी ओढ़नी के पल्लू में गांठ बांध ली। अंदर गई तो उसने देखा उसकी सास, ननद, देवरानी, जिठानी और गांव की बहुत सारी औरतें रो रही थी। आंगन में उसका पति मरा पड़ा था। उसके पति को अंतिम क्रिया के लिए गांव के लोग और ससुराल वाले ले जाने की तैयारी कर रहे थे। जब ससुराल वाले और गांव वाले उसके पति को ले जाने लगे तो बहू ने मना कर दिया। वो बोली कि मैं आपको मेरा पति जलाने के लिए नहीं ले जाने दूंगी। तब सबने उसे बहुत समझाया कि तुम्हारा पति मर गया है, अतः इसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में ले जाना ही होगा। यही हमारे रीति रिवाज हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसकी आत्मा यही मृत्युलोक में भटकती रहेगी, इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन बहू ने जिद पकड़ ली, वो नहीं मानी। तब किसी भले इंसान ने कहा कि कोई बात नहीं, इसे जंगल में झोपड़ी बना कर के दे दो, यह अपने मरे हुए पति को लेकर वहां रह लेगी।
तब ऐसा ही किया गया। अब सास रोज बचा कुचा बासी भोजन एक दासी के साथ भेजने लगी और कहती कि यह रोटी उस मुर्दा सेवनी को दे आओ। मेरे बेटे को तो वो खा गई और अब उसकी लाश को लेकर बैठी है। मेरे बेटे की अंतिम क्रिया भी नहीं होने दी। अब मेरे बेटे को कैसे सदगति मिलेगी। इस तरह कई दिन बीत गए। कुछ महीनों के बाद माघ मास की तिल चौथ आई। तिल चौथ माता बहू से बोली कि करवा पिला करवा पिला। 7 भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब बहू चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग उजड़ गया है, अब आपको ही मेरा सुहाग बनाना पड़ेगा। हे तिलकुटा चौथ माता, मेरे पति को अब आपको ही जिंदा करना होगा। मुझे मेरी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर पांव पड़कर अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। तब माही चौथ माता को बहू के ऊपर दया आ गई। माही चौथ माता ने बहू से कहा कि बेटी, मुझसे बड़ी बैसाख मास की चौथ आएगी, तुझे वो ही सुहागवती होने का वरदान देगी। उसके बाद बैसाख मास की चौथ आई। बहू ने बैसाख चौथ माता के पांव पकड़ लिए और उनसे अपना सुहाग मांगने लगी। बैसाख चौथ माता बहू से बोली कि बेटी, मुझसे बड़ी तो भादवा मास की चौथ आएगी, तुझे वो ही सुहागवती का आशीर्वाद देगी। 3 महीने के बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से रिमझिम करती देव विमान में बैठकर मृत्युलोक से नीचे उतरी। बहू ने भादुड़ी चौथ माता के पांव पकड़ लिए और सुहाग मांगने लगी। बहू रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। बहू की दशा देखकर भादुड़ी चौथ माता को उसके ऊपर दया आ गई। भादुड़ी चौथ माता बहू से बोली कि बेटी, हम सबसे बड़ी तो कार्तिक मास की करवा चौथ है, तेरे ऊपर तो उन्हीं का शाप लगा है, क्योंकि तूने कार्तिक की करवा चौथ व्रत को खंडित किया था। तुझसे करवा चौथ माता ही नाराज है। बेटी, जब करवा चौथ आए तो तू चौथ माता के पांव पकड़ लेना और तब तक पांव मत छोड़ना जब तक वो तुझे सुहागवती का आशीर्वाद न दे देवे। अगर तूने करवा चौथ माता के पैर छोड़ दिए फिर कभी भी तेरा पति जीवित नहीं होगा। इस तरह भादुड़ी चौथ माता बहू को सलाह देकर चली गई। फिर से 3 महीने के बाद कार्तिक मास की करवा चौथ आई। चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतरी। उन्होंने सुर्ख लाल जोड़े के कपड़े पहन रखे थे। ऊपर से नीचे तक सोने के आभूषणों से सजी हुई थी। हाथों और पांवों में लाल लाल मेहंदी लगी हुई थी। मांग में सिंदूर, सिर पर लाल बिंदी थी। करवा चौथ माता को देखकर बहू ने चौथ माता के चरण पकड़ लिए। चौथ माता क्रोधित होते हुए बहू से बोली कि अरे पापिन दुष्ट, मेरे पैर छोड़। दिन में चांद देखने वाली करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब साहूकारनी की बेटी करुण विलाप करने लगी और अपनी गलती की क्षमा याचना मांगने लगी और बोली कि हे चौथ माता, मैं ना समझ थी। तब चौथ माता बोली कि तूने मेरे पैर क्यों पकड़ रखे हैं, मेरे पैर छोड़। तो बहू बोली कि हे माता, आप तो विश्व की माता हैं, आपको ही मेरी बिगड़ी बनानी होगी, आपको मुझे मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वह करुण रुदन करने लगी। उसे रोता देख, पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ देखकर करवा चौथ माता को भी उसके ऊपर दया आ गई। तब चौथ माता ने उसके पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए और बोली कि बेटी, तू मेरे व्रत को पूरे विधि विधान से करना और फिर मेरे व्रत का उद्यापन कर देना। तेरा पति अभी थोड़ी देर में जीवित हो जाएगा। उसे सुहागवती और 7 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद देकर करवा चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। थोड़ी देर के बाद उसका पति अंगड़ाई लेते हुए आंखें मलता हुआ उठकर खड़ा हो गया और अपनी पत्नी से बोला कि मुझे तो बहुत मीठी और गहरी नींद आई थी। पत्नी बोली कि हे स्वामी, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी नहीं आनी चाहिए। फिर पत्नी ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई और बोली कि मैं तो पूरे 12 महीने से सोई नहीं हूँ, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति ने कहा कि अब मैं तुम्हारे करवा चौथ के व्रत का उद्यापन धूमधाम से करवाऊंगा। फिर वे चौपड़ पासा खेलने लगे और हंस हंस कर बातें करने लगे कि तभी उसकी ननद रोटी देने के लिए झोंपड़ी पर आई। बाहर से उसे 2 जनों के हंसने बोलने की आवाजें सुनाई दी।
ननद बिना रोटी दिए ही वापस घर भाग गई और अपनी माँ से बोली कि माँ, भाभी तो किसी पराये पुरुष से बातें कर रही है। झोपड़ी में से दो जनों के हंसने बोलने की आवाजें आ रही है। तो सास भागी भागी देखने आई। सास ने देखा उसका बेटा जीवित था, बहू के साथ चौपड़पासा खेल रहा था। यह देख कर सास बहू से खुश हुई और पूछने लगी कि बहू, यह सब कैसे संभव हुआ। तो बहू बोली, सासू माँ, मेरे ऊपर तो करवा चौथ माता टूटी है, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा पति आपका पुत्र जीवित हुआ है। तब बहू ने सासू और ननद के पांव छुए। सास और ननद ने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तभी सासू माँ के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुंह और दाढ़ी पर गिरी। बेटा बहू का पवन पानी से गठजोड़ा जुड़ गया। सभी ने चौथ माता का चमत्कार देखा। हे चौथ माता, जैसे बाद में साहूकार की बेटी पर आप टूटी, वैसे सबके ऊपर टूटना, सबको अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। बोलिए चौथ माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी से जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी भगवान की पूजा करती, भोग लगाती, उसके बाद ही वह भोजन करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए। एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ, मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। गणेश जी भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ कर रखना, मैं कल दोबारा इसी समय आऊंगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। उसने अपने स्वप्न वाली बात अपने बेटा बहू को बताई। बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब शाम को बुढ़िया माई अपने घर के चबूतरे पर बैठी हुई थी और वह उदास थी। तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तू उदास क्यों बैठी है। बुढ़िया ने उसे भी अपने स्वप्न वाली बात बताई तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, तू तो अपने लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी आगे की जिंदगी आसानी से कट जाए। तेरे बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई वापस अपने घर आई और घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगूं जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उस दिन शाम को बुढ़िया माई जल्दी ही भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है। मांग बुढ़िया, तुझे क्या चाहिए। बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे अम्मा, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपने बेटा बहू सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसकी आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों का टूटा फूटा घर सुंदर मकान में बदल चुका था। 3 महीने के बाद ही बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। छींक माता की कहानी। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर वापस लौट रहा था। रात हो गई तो वह जंगल के रास्ते में मंदिर में ही सो गया। उसी मंदिर में एक पेड़ के बिल में सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे के ऊपर दया आ गई। वह पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा, क्योंकि उस जंगल में अनेक जंगली जानवर थे। वे साहूकार के बेटे को खा सकते थे।
सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सांप उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे ने उस कर्ज को चुकाने के लिए वहीं ग्वाले से दूध लिया और सर्प को पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी सरपणी से कहा, हे सरपणी, मैं डसकर आता हूँ। सरपणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन सांप ने कहा कि तू कहाँ भटकती फिरेगी, तू यहीं बिल में रहे, मैं तेरे हिस्से का भोजन यहीं ले आऊंगा। तब सरपणी बोली कि अच्छा, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए ताकि कोई छोटे मोटे सांप बिच्छू गोरे मेरे साथ हंसी मजाक न करें, क्योंकि आपके जाने के बाद बहुत से सांप बिच्छू गोरे मेरे पास आ जाते हैं और मेरे साथ हंसी मजाक करते हैं, तो मुझे पसंद नहीं आता। तब बेचारे सर्प ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर नहीं गया था कि तभी बहुत सारे छोटे मोटे सांप बिच्छू गोरे वहां आए। लक्ष्मण रेखा देखकर वे सरपणी के पास नहीं जा पाए। तब सरपणी खुद लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास आ गई और हंसी ठिठोली करने लगी। साहूकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि अभी तो यह सर्प से कह रही थी कि मुझे हंसी मजाक करना पसंद नहीं, और अब यह खुद लक्ष्मण रेखा पार करके इनके साथ हंसी ठिठोली कर रही है। तब उसने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर आ गया। उसके बाद शाम को सांप अपने बिल में आया। सांप ने देखा कि सरपणी को भवन में बैठी हुई थी। सांप ने उसकी नाराजगी का कारण पूछा तो सरपणी बोली कि आज आप उसी साहूकार के बेटे को डसकर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। सांप बोला कि क्या हुआ? सरपणी झूठ बोल गई। सरपणी बोली कि आपने तो कल रात उसकी रक्षा करी और आज वह मुझे 7 पत्थर की मार कर के गया है। जब तक आप उसे डस कर नहीं आएंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। सांप मन ही मन सोचने लगा कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कल रात पूरी रात जाग कर मैंने साहूकार के बेटे की रक्षा करी और आज वह मेरी ही पत्नी को मार कर के चला गया। इस तरह सर्प साहूकार के बेटे को डसने के लिए उसके घर की ओर चल दिया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय भोजन खाने बैठा। माँ उसके पास बैठकर पंखा जल रही थी। उसकी पत्नी ने थाल परोसा। सांप वहां पहुंचा। उसने देखा कि साहूकार का बेटा भोजन खाने बैठा है। सर्प ने सोचा कि पहले मैं इसे भोजन खा लेने देता हूँ, उसके बाद इसको डसूंगा। तो सर्प वहीं परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। साहूकार की पत्नी जैसे ही भोजन का थाल परोसने लगी कि उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से इनकार कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का गिलास लेकर आई तो उसे फिर छींक आ गई। माँ ने फिर से पानी का गिलास रखने से इनकार कर दिया। तीसरी बार बहू भोजन की थाली लेकर आई तो फिर से उसे छींक आ गई। माँ ने फिर से भोजन की थाली उठाकर ले जाने को कहा। तब बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सरपणी की बातें सुनी। सरपणी सांप से कह रही थी कि मुझे हंसी ठिठोली करने वाले लोग पसंद नहीं, तो आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए। बेचारा सर्प तो लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया। उसके जाने के बाद बहुत सारे सांप बिच्छू गोयरे अजगर सरपणी के पास हंसी ठिठोली करने आए। लक्ष्मण रेखा देखकर वे दूर खड़े हो गए। तब सरपणी खुद लक्ष्मण रेखा पार करके उन सांप बिच्छू गोयरों और अजगर के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। मुझे ये 2 मुही बातें पसंद नहीं आती, इसीलिए मैं 7 छोटे छोटे पत्थर सरपणी को मार कर आया हूँ। घर आया तो ये छींक वाली बात, ये सारी बातें सांप सुन रहा था। तभी सर्प अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे को बोला कि मैं तुझसे प्रसन्न हुआ, तू कोई 3 वरदान मांग ले। तब साहूकार का बेटा, उसकी माँ और उसकी पत्नी ने सर्प देवता को प्रणाम किया और उन्होंने धन, पुत्र, यश और दौलत मांगा। सर्प देवता ने उन्हें सब कुछ दिया और तथास्तु का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सरपणी के पास आया और उसकी नाक काट ली और बोला कि तू पापिन और दुष्ट है, तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया और आज मुझे एक निर्दोष को डसने के लिए भेजकर मेरा भी धर्म भ्रष्ट करवा रही थी। तेरे जैसे लोग इस धरती पर रहेंगे तो यह धरती कभी भी स्वर्ग नहीं बन सकती। तेरे जैसे लोग इस धरती पर रहेंगे तो यह धरती कलयुग जरूर बन जाएगी। और सांप ने सरपणी को पिशाचनी होने का शाप दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार
छींक का नियम रखा तो साहूकार के बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए, छींक का नियम रखना चाहिए। बोलिए छींक माता की जय। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, पथवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पुप्पाबाई की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भावजी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, पोता होवे, दोइता होवे, दोइता के लिए खीर कांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, काटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेकी आवे, गोरी ढूंढ बिनाए, ढूंढना भरे भाड़ना, सोना का ढाकना, रिमता जिमता दूध से रांध्या, बहू परोस सासू जी में, सासू परोसा बहू जी में, सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार आ बात कटे की है, अमूल्या की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगन होता है, नगन न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे। एक पानी की पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छानक के छनियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसी के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करो, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, यह बात कहवे, खाटी मूली छात दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ूलो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीवन दे, दोरानी जिठानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आकानु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लागे, म्हारा घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनोती भर भर, मोतिया को थाल, दुख दर्द कम कर जो, राज पाट दीजो, उठो बहू बेटी, गिलो सुखो कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो पूछो, मर्द रहात, गल मोतियन को हार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तपसी, जिमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाना था की वार्ता को फल, माना माँ की कथा कहानी और व्रत को फल। आइए अब हम लपसी और तपसी की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता और लपसी सवासेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाता, भूखों में बांट देता और बचा कुचा खुद जीम लेता। एक दिन दोनों जनों में इस बात की लड़ाई हो गई कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। उन्हें लड़ाई करते हुए देखकर नारद मुनि उनके पास आए और उनसे उनकी लड़ाई का कारण पूछने लगे। तब लपसी और तपसी ने नारद मुनि को प्रणाम किया और कहा कि हे देवऋषि नारद मुनि, आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि उनसे बोले कि मैं तुम्हारी लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो लपसी नहा धोकर सवासेर की लापसी बनाने में लग गया। उसी समय नारद मुनि ने दोनों के सामने 1.25 करोड़ की 2 अंगूठियां गिराई। जैसे ही तपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसके मन में धन का लालच आ गया। उसने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने अंगूठी उठाई और अपने घोड़े के नीचे छिपा ली और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने अंगूठी की तरफ देखा ही नहीं। वह तो सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भूखों में बांट दिया और बचा कुचा उसने खुद जीम लिया। उसी समय नारद मुनि उनके पास गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लपसी और तपसी दोनों ने पूछा कि हे देवऋषि, अब आप बताइए हम में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी तू अपना घोड़ा ऊपर कर। तपसी ने जैसे ही घोड़ा ऊपर किया तो उसके पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद मुनि ने कहा कि तपसी, तूने धन का लालच किया, तूने अंगूठी चुराई, इसलिए तेरा अब तक का किया गया सारा पुण्य और तप नष्ट हो गया। इसलिए लपसी बड़ा है। वैसे भी अन्न दान का महत्व तपस्या से ज्यादा बताया गया है। तपसी रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे देवऋषि, अब बताइए मेरी तपस्या का फल मुझे कब और कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने कहा
कि तेरी तपस्या का फल तुझे ऐसे मिलेगा कि यदि कोई कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य करेंगे और सब कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं कहेंगे तो उनके व्रत, दान और धर्म का फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण को सीधा देकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ महिलाएं नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवाकर के थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर के बाटिया नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। इसलिए सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जब भी आप चौथ की कहानी सुने तो हाथ में 4 दाने गेहूं के रखें। फिर इन 4 दानों को कहानी सुनने के बाद अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय इन 4 दानों को अर्घ्य देते समय छोड़ दें। लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तपको फल मिले, मान माँ की कहानी कथा और व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे, मलमल धोवे पाप, ताता मारना लापसी, देसी मारी माँ, महादेव न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास, बैकुंठा को वास, या देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ, 5 कुल्टी छट्टी रास, मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण का पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जावे मेरो जीव। इस तरह नगर बसेरा करना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए, अब आइए हम वो सुनते हैं। चांदा देखी चांदनी, हरिया बांस की नींव, पीला पहना आपके, पीलो खायो बाप के, करवा चौथ का चांदने, सुहागन खड़ी अर्घ्य देवे। चालनी में चांद देखने वाली बिरलाबाई करवोले, चूंदड़ी ओढ़ने वाली बिरलाबाई करवोले, करवोले करवोले बिरलामाई करवोले। सोना की सी सांकली, मोत्या को सोहार, चौबाती को दीवलो, 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारों गेला यू बवे जय कीड़ी की सी नार, करवा चौथ का चांद ने अर्घ देवता, जीवो पूत वीर भरतार। चांदा हेलो उगियो, हरियाबास कटाए, साजनो बाबारने, आखा पाती लाल, सोना की सी सांकली, गले मोत्यारो हार, करवा चौथ का चांद ने अर्घ देवता, जीवो वीर पूत भरतार। और सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय इस तरह बोले, उठे प्रभाते सूरज मनाऊं, नारायण जी का दर्शन पाऊं, ओ पाठ सवेरे गाऊं, नारायण जी का दर्शन पाऊं, यो पाठ दोपहरे गाऊं, नारायण जी ने जिमाऊं, ओ पाठ संध्या ने गाऊं, नारायण थाका बैकुंठा जाऊं। सिर सोवे जरी का पेचा, आओ कासव जी का बेटा, करे घोड़ा सवार, राणा जी का भरतार, कन्या गावे घरवर पावे, परणी पुत्र खिलावे, बूढ़ी गावे बैकुंठा वासो पावे। इस तरह आज हमने करवा चौथ की व्रत की कहानी सुनी, गणेश जी की कहानी सुनी, सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो सुना, और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो भी सुना। आशा करती हूँ यह वीडियो सुनने पर आपको बहुत मदद मिलेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।